बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हुजूर जी ने सत्संग के दौरान एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर भविष्यवाणी कर दी। हुजूर जी ने फरमाया कि आने वाले समय में तबाही मचेगी, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी और कई तरह की बीमारियां भी फैलेंगी। इतनी सख्त चेतावनी हुजूर जी ने बहुत साफ शब्दों में दी। मैं आपको पूरी बात आज विस्तार से बताने जा रही हूँ। आज फिर बाबा जी स्टेज पर नहीं आए। जब बाबा जी स्टेज पर नहीं आते तो पूरा पंडाल जैसे खाली खाली सा लगने लगता है। हुजूर जी जब सत्संग कर रहे थे तो माहौल बहुत ही भावनात्मक हो गया था। उसी बीच एक बहन जी अचानक जोर जोर से चीखने लगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताने जा रही हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत गहरा और चेतावनी भरा था। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। संगत जी, आज हुजूर जी ने सत्संग में जो स्वामी जी के वचन सुनाए वो सुनकर हर कोई भावुक हो गया। क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूं। आज हुजूर जी ने महाराज जी की वाणी पर लगभग 1 घंटे तक सत्संग फरमाया। आज उन्होंने जो वाणी ली उसका शीर्षक था मित्र, तेरा कोई नहीं संगिए। हुजूर जी ने बताया यह वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज की है। उन्होंने कहा ये कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि चेतावनी का शब्द है। हुजूर जी ने समझाया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम पर टिका होता है। वे हमारे भीतर की अवस्था को बहुत गहराई से देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम रास्ते से भटक रहे हैं तो कई बार वे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें ठोकर लगे और हम सही मार्ग पर चलना शुरू करें। हुजूर जी ने कहा आज का हमारा हाल किसी से छिपा नहीं है। हम सब मन के अधीन हो चुके हैं। आत्मिक प्रगति के बजाय हम संसार के जाल में फंस गए हैं और यही वजह है कि संत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच्चे परमार्थ के लिए जीना क्या होता है। मैं जब हुजूर जी के ये शब्द सुन रही थी तो मन भीतर तक हिल गया। ऐसा लगा मानो बाबा जी खुद हमें झंझोड़ कर कह रहे हों, अभी संभल जा, अभी वक्त है। हुजूर जी ने आगे बहुत भावपूर्ण अंदाज में कहा, आज हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जब इंसान के पास वक्त नहीं होता तभी संत चेतावनी देते हैं। उन्होंने बताया कि ये वाणी लगभग 150 साल पहले बोली गई थी। उस समय इसका महत्व था ही, पर आज के दौर में इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हुजूर जी ने कहा इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, एक ही गलती को बार बार दोहराता है और फिर वही दुख झेलता है। परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, सीखने के लिए दिया है, ताकि हम अपने अनुभव से अपनी जिंदगी को सुधार सके और उसे उस दिशा की ओर मोड़ सके जहां सच्ची शांति है। जब मैं यह सब सुन रही थी तो मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या मैं भी वही गलती दोहरा रही हूं? शायद यही सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। हुजूर जी ने आगे बहुत ही सच्चाई भरे शब्दों में कहा, हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं मगर अफसोस हम अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते। हुजूर जी ने कहा हम संतमत के अहम हिस्से का हिस्सा तो हैं, लेकिन फिर भी दुनियावी मोह माया में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने कहा परमात्मा ने हमें ये जन्म किसी उद्देश्य के लिए दिया है, लेकिन हम उस असली मकसद को भूल चुके हैं। यही कारण है कि स्वामी जी ने उस समय कहा था, मित्र तेरा कोई नहीं संगिए। हुजूर जी ने समझाया, मित्र यानी यार दोस्त। हम सबके अपने अपने यार दोस्त होते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली मित्र कौन है? उन्होंने कहा सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहे, जो जरूरत के वक्त हमारे काम आए, जो हर हाल में हमें सहारा दे, वही सच्चा मित्र कहलाता है। जब हुजूर जी ये वचन कह रहे थे तो ऐसा लगा जैसे वो हम सबके अंदर झांक रहे हो। मैं खुद सोच में पड़ गई, क्या मेरा कोई ऐसा सच्चा मित्र है? हुजूर जी ने आगे कहा जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे वही असली मित्र होता है। उन्होंने कहा जब हम पैदा हुए तो मोहल्ले में कुछ दोस्त बने, फिर मोहल्ले बदला तो दोस्त भी बदल गए। जब हम बड़े हुए स्कूल और कॉलेज गए वहां नए मित्र मिले, मगर वहां भी वक्त के साथ दोस्त बदलते गए। और जब जिंदगी के असली मोड़ आए तब कौन साथ रहा? हुजूर जी ने कहा यही वजह है
कि वाणी में आया है, संग सखा सब तजे गए, को न निभहियो साथ। यानी दुनिया के सारे रिश्ते, सारे साथ ही एक एक करके छूट जाते हैं। हुजूर जी ने बताया, हुजूर महाराज जी अपने सत्संगों में समझाया करते थे कि रिश्ते नाते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर उड़ती है, कुछ पल साथ चलती है और फिर किनारे से टकराकर खो जाती है। साध संगत जी, इन शब्दों में इतनी गहराई थी कि पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। जब मैं यह सुन रही थी तो दिल के अंदर से आवाज आई, सच में जो हर हाल में साथ रहता है वो केवल मालिक ही होता है। हुजूर जी ने आगे बहुत गहराई से समझाया, जैसे नदी में एक लहर आती है और कई कणों को एक साथ जोड़ देती है, उसी तरह हमारे कर्म हमें कुछ रिश्तों से जोड़ते हैं, लेकिन फिर अगली लहर आती है और वही कर्म उन रिश्तों को बिखेर देती है। हुजूर जी ने कहा, यही संसार की सच्चाई है। इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते बस कर्मों के मेल और बिछों पर टिके हैं। इस सृष्टि में कोई भी हमारा स्थायी साथी नहीं है। उन्होंने कहा, सोचो, जो शरीर हमें सबसे नज़दीक लगता है वही जब बीमारी में गिर जाता है तब हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर ही हमारा सच्चा साथ ही नहीं रह पाता तो फिर बाकी कौन निभाएगा हमारा साथ। हुजूर जी के ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस पल ऐसा लगा जैसे बाबा जी हमें समझा रहे हों, इस माया जगत में कोई भी स्थायी नहीं है, केवल मालिक ही सच्चा साथ ही है। हुजूर जी ने फिर स्वामी जी के वचनों का जिक्र किया, पड़ा सोवे तू इन ठौरन में। उन्होंने कहा, हम सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। फिर हुजूर जी ने समझाया सोए हुए की परिभाषा क्या है। वो इंसान जो अपनी असलियत से अनजान है, जिसे ये एहसास नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वही वास्तव में सोया हुआ कहलाता है। इसलिए वाणी में आता है, माया मोहिनी सब जगह सोया, यह भ्रम क्यों नहीं जाई। यानी पूरी दुनिया माया के नशे में सोई हुई है। हुजूर जी ने कहा, हम परख नहीं करते, हम जागते हुए भी सपनों में जी रहे हैं, हम एक भ्रम में, एक झूठी दुनिया में खोए हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि हुजूर महाराज जी कहा करते थे, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। जब मैं हुजूर जी के ये शब्द सुन रही थी तो मन भीतर से कांप उठा, लगा जैसे वो मुझे ही कह रहे हो, अब जाग जा, बहुत सुलिया। हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। पहले वो जो हमारी दौलत को लूट लेते हैं, जैसे कोई डाकू जो बंदूक की नोक पर हमें डराकर सब कुछ छीन ले जाता है। उसकी मंशा साफ होती है, वो जबरदस्ती लेता है। फिर आते हैं चोर जो रात के अंधेरे में, तब जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं, बड़ी चालाकी से सब कुछ चुरा ले जाते हैं, हम कुछ समझ ही नहीं पाते और वो हमें बेहोश कर हमारा सब कुछ ले जाते हैं। लेकिन हुजूर जी ने कहा, तीसरी किस्म सबसे खतरनाक है, ये होते हैं ठग। ठग वो नहीं जो हथियार से डराते हैं, ना वो जो अंधेरे में आते हैं, बल्कि ये वो है जो हमें अपना बनाकर ठगते हैं। हुजूर जी के शब्द सुनकर पंडाल में गहरी खामोशी छा गई। मैं खुद सोच में पड़ गई, कितनी बार हम ऐसे लोगों से ठगे गए जो हमें अपनों की तरह लगे। हुजूर जी ने कहा, ये ठग हमें अपना बनाते हैं, प्यार जताते हैं और फिर धीरे धीरे हमें भीतर से लूट लेते हैं। इसलिए हुजूर महाराज जी इन्हें मीठे ठग कहा करते थे। उन्होंने कहा, अगर हम रिश्तों की बुनियाद को समझे तो वो प्रेम पर टिकी है और सच्चे प्रेम में हमेशा कुर्बानी होती है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई परख नहीं होती, मगर जब रिश्ते माया के मोह में बंध जाते हैं तब वहां देने और लेने का हिसाब शुरू हो जाता है। फिर हम उम्मीदें पाल लेते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख, निराशा और टूटन हमारे हिस्से में आ जाती है। हुजूर जी ने कहा, यही वो जगह है जहां प्रेम खो जाता है और मोह जन्म लेता है, और जब मोह हावी हो जाए तो इंसान का चयन चला जाता है। मैं उस समय यही सोच रही थी, सच में जो प्रेम हमें मालिक से जोड़ता है वही सच्चा है, बाकी सब तो माया के मीठे ठग है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है, अंदर से दुख महसूस होने लगता है। उम्मीद पूरी हो या अधूरी, दोनों ही हालतों में हम प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। कभी शिकायत करते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं और कई बार तो अवसाद में भी चले जाते हैं। बाप को उम्मीद होती है कि बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा, उसका ध्यान रखेगा।
वही बेटा सोचता है कि जब वो बड़ा होगा तो पिता उसकी ज़रूरतें समझेंगे, अपनी संपत्ति उसके नाम कर देंगे। हुजूर जी कहते हैं, सास को भी उम्मीद होती है कि जब बहू हमारे घर आएगी तो घर का काम संभालेगी, परिवार का ख्याल रखेगी। लेकिन धीरे धीरे हम सब रिश्तों की उस असली नब्ज को भूल जाते हैं जो प्रेम और त्याग पर टिकी थी। अब रिश्ता उम्मीदों पर चलने लगा है, ना कि अपनापन और समझ पर। यही कारण है कि मनुष्य आज रिश्तों में दर्द महसूस करता है, शांति नहीं। हुजूर जी कहते हैं, ये 84 लाख जूनी आयाम है। मानव को प्रभु की महिमा समझने के लिए 84 लाख जोनियों के बाद जन्म मिलता है। हम इन जोनियों में से गुजरते हुए आए हैं। एक जूनी में एक भी वर्ष बीत गया हो और 84 लाख वर्षों के बाद ही हमें यह जन्म मिला है। हुजूर जी कहते हैं, हमें जीवन का मौका मिला है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए शेख फरीद जी ने भी कहा है। हुजूर जी आगे बताते हैं, वाणी में कहा गया है कि 4 गायें कम हो गईं और 4 गायें मिलीं। इसी कारण बाबा जी ने कहा कि हम अपनी दुनिया के कामों में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जन्म मिलता है गुरु से मिलने और परमात्मा को जानने के लिए। हमें ये जन्म इसलिए मिला है कि हम भजन करें और उस परमात्मा से मिल सके। हुजूर जी कहते हैं कि अगर हम भजन नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा। हम आखिरी कदम पर हैं, मेहनत करेंगे और उसी मालिक को प्राप्त होंगे, और यही हमारी आशा है। हुजूर जी कहते हैं, हम मदद दे रहे हैं, लेकिन बिना गुरु कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। गुरु हमें बताते हैं कि गुरु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम जीवन की दौड़ में अकेले दौड़ रहे हैं और हमें समझना चाहिए कि गुरु कौन है। गुरु वो है जो शब्द, सूरत और धुन में हमारे चेला है। ये शब्द एक शक्ति है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाती है। इसलिए स्वामी जी ने ये शब्द उच्चारित किया था, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। ये संकेत हमें ये बताते हैं कि हमें अपने अंदर के गुरु से जुड़ना है। हुजूर जी आगे कहते हैं, जब मन आए हमें वही सेवा करनी है। भजन और सिमरन ये सबसे उत्तम सेवा है। बाकी हम जो भी सेवा करते हैं वह माहौल बनाने के लिए है, ताकि हमारी अंदर की शक्ति जाग सके और हम उस परमात्मा की भक्ति कर सके। इसलिए बाइबल में सेंट पॉल ने कहा, आई डाई डेली। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर रोज शारीरिक रूप से मरता हूं। संगत जी, ये सत्संग आज डेरा ब्यास में हुजूर जी ने फरमाया था। संगत जी, ये सत्संग अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। राधा स्वामी जी।